राज्य सरकार ने अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था की है। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि अगले माह अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की परीक्षाएं फिर से होंगी। ये परीक्षाएं केवल फेल विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि जिनके किसी भी विषय में कम मार्क्स आए हैं उनकी भी होंगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। इससे उन विद्यार्थियों को फायदा होगा जो किसी कारणवश अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि ये परीक्षाएं अगले माह आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और एक और मौका देना है। इस घोषणा से विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। विद्यार्थियों का कहना है कि ये व्यवस्था उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी और उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के रिज़ल्ट हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से, खासकर उनके माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया हो, उनके आशातीत परिणाम उनको नहीं मिले हों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है जिसके अंतर्गत अगले 2-3 महीने के अंदर ही फिर से बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। और ये एग्ज़ाम केवल फेल बच्चों का नहीं हो रहा है। यदि किसी विद्यार्थी के किसी भी विषय में नंबर कम है या उसको लगता है कि वो पास है लेकिन उसके नंबर कम है, वो विद्यार्थी भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है, आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और आपका साल भी नहीं बिगड़ेगा। तो बिल्कुल किसी भी स्थिति में आपके बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं, इस पर आप ध्यान दें। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें। किसी भी प्रकार से अगले कुछ दिन आप बच्चों के साथ समय बिताएं। किसी भी प्रकार से यदि बच्चे गुमसुम हैं, मायूस हैं, तो तत्काल दमोह हेल्पलाइन से आप संपर्क करें, हमें बताएं। हम काउंसलर्स के माध्यम से उनकी मदद कराएंगे। और दूसरी चीज़, बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए। दूसरों का रिजल्ट अच्छा आया है, आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उससे बिल्कुल कंपेयर मत करिए, उनको डांटिए मत। अनावश्यक रूप से बच्चे तनाव में ना आए, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज़ इस काम में हमारी मदद करिए और विद्यार्थियों को इस बात का ढाढ़स बंधाइए कि इससे कुछ भी उनकी एक असफलता से जीवन असफल नहीं हुआ है। अभी उनके पास अगले 2 महीने के अंदर फिर मौका आ रहा है। वो इसी साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वो ठीक से पढ़ाई कर लेंगे तो वो फिर से उत्तीर्ण हो जाएंगे और उनका 10वीं या 12वीं से वो अगली कक्षा के अंदर जा पाएंगे और उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा। तो कृपया इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू।